जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश की गुट्टी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज की क्लास में हमने कवर जो करना है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस में हम पढ़ रहे थे कि किस तरह दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज डिपेंडेंट क्लॉज एंड देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। उसी पार्ट में, उसी श्रेणी में हम आगे पढ़ रहे थे नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज के फंक्शंस हम कुछ कवर कर चुके थे और कुछ जो बचे हुए हैं वो आज की क्लास में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट, हालांकि इससे पहले नाउन क्लॉज मतलब क्लॉज पर ही मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट को अच्छे से बताया हुआ है, लेकिन एक बार हल्का सा फिर से बता देता हूं मैं। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज। जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है और एक क्लॉज भी हो सकता है। दैट कंप्लीट्स एनी ग्रामेटिकल एंटिटी गिवन इन द सेंटेंस। जो कि सेंटेंस में दी हुई किसी भी ग्रामेटिकल एंटिटी को क्या करता है? कंप्लीट करता है। ग्रामेटिकल एंटिटी का मतलब है वो क्या हो सकता है? वो सब्जेक्ट हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंट जिसको कंप्लीट करता है वो एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। इज इट क्लियर? तो देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। आई एम राजेश चौधरी। तो यहाँ पर ये जो है राजेश चौधरी जो है ये क्या है? ये एक नाउन है और जो कि क्या कर रहा है? आई के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब आई का जो मीनिंग है उसको कंप्लीट कर रहा है। तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। उसी तरह आई एम अ टीचर। जो आ टीचर है ये आई को क्या कर रहा है? उसके बारे में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। आई एम हैप्पी, तो उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है और पूरे जो आई का जो मीनिंग है उसको कंप्लीट कर रहा है। उसी तरह देखिए द क्लास चोज हिम द मॉनिटर। अच्छा, ये जो एग्जांपल्स थे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के एग्जांपल थे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के। अच्छा, बाकी देखिए द क्लास चोज हिम द मॉनिटर। अब ये जो है द मॉनिटर, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। किसका? ऑब्जेक्ट का, हिम का। उसी तरह प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये क्या है? मेक्स अ मैन। ये इस मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये जो आगे है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। शी इज वरीड अबाउट हर रिजल्ट। कुछ इन एग्जांपल्स को देखिए। तो ये जो वर्ड्स हैं, वरीड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, हैप्पी हो गया, ये क्या है? ये एडजेक्टिव्स है। और एडजेक्टिव के बाद जो चीजें हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये क्या है? एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और जैसा मैंने आपको बताया है, क्या है? ये एडजेक्टिव है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एक फ्रेज हो सकता है या एक क्लॉज हो सकता है जो कि तुरंत उस एडजेक्टिव के बाद आता है। इज इट क्लियर? तो चलिए, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में? कॉम्प्लीमेंट के बारे में। थोड़ी सी चीज जो आप याद रख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके बाद आता है? लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। कौन सा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। इज इट क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं नाउन क्लॉज के फंक्शन। तो यहां पर कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं। जैसे दो एग्जांपल देखते हैं, उनको किस तरह हम कॉम्प्लीमेंट के तौर पर जोड़ेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, लाइफ इज वी मेक इट। सो लाइफ इज व्हाट वी मेक इट। तो देखिए इज क्या है? इज एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट में तीन चीजें हो सकती हैं, याद रखिएगा। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है,
या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। प्रोनाउन ये है नहीं, एडजेक्टिव भी नहीं है, क्या बचा? नाउन। लेकिन नाउन तो एक सिंगल वर्ड होता है, या अगर कंपाउंड नाउन है तो 2 वर्ड्स हो सकते हैं। लेकिन ये क्या है? ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो एक फ्रेज भी हो सकती है, क्लॉज भी हो सकती है, और एक सेंटेंस भी हो सकता है। तुम्हें पता है फ्रेज ये है नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब है। सेंटेंस इसलिए नहीं है क्योंकि कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो क्या बचा? क्लॉज। एक ऐसा क्लॉज जो किसकी तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं नाउन क्लॉज। सो इज इट क्लियर? समझ में आया? एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम इसी का। देखिए, the fact is this, he is innocent। अभी दो सेंटेंस है, इन सेंटेंस को हमें जोड़ना है। तो the fact is, दिस को हटाइए, दैट लगाइए। the fact is that he is innocent। तो देखिए इस क्या है? लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद ये क्या है? ये उस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अच्छा, ये सभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एक आध ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि कॉल इट यू वांट, कॉल इट यू वांट। तो देखिए, कॉल इट व्हाट यू वांट। कॉल क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है और ये इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। इज इट क्लियर? एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी का हम। इसी का एक एग्जांपल और देख लीजिए। आई प्रपोज्ड द प्लान you are working on। तो देखिए, I proposed the plan that you are working on। तो ये प्रपोज्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है द प्लान, और ये इस प्लान का कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप समझ में आया होगा आपको किस तरह हम क्या करेंगे, एक नाउन क्लॉज को कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम नाउन क्लॉज का नेक्स्ट फंक्शन। चलिए एक नाउन क्लॉज को एक एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पर और देख लेते हैं, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। नाउन क्लॉज का एक फंक्शन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पर कैसे? जैसे इट इज क्लियर, इट इज क्लियर इंडिया विल विन द मैच। ठीक है। तो देखिए इन दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ना है। इट इज क्लियर दैट इंडिया विल विन द मैच। देखिए क्लियर है, ये एडजेक्टिव है
और ये इसके बाद का क्या है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट, इसे हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज एज एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, जब हमने पढ़ा था नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट, तब भी हमने कुछ सेंटेंस किए थे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। इससे पहले के वीडियोज हैं, जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। हाँ, नाउन क्लॉज एज अ केस इन एपोजिशन। पहले एपोजिशन का मतलब समझिए। एपोजिशन का मतलब क्या होता है? ये अपोज वर्ड से बना है, वर्ब से, जिसका मतलब होता है टू पुट थिंग्स साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। ठीक है, तो चीज़ों को या तो वस्तुओं को, जो भी है, हम क्या बिल्कुल अगल बगल में रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे अपोज कहते हैं। तो यहाँ का मतलब भी यही है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पोजीशन का मतलब क्या हो जाएगा, साइड बाय साइड। ठीक है, तो नाउन अपोजिशन क्या होता है? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज। क्या हो सकता है, वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, या फिर क्लॉज हो सकता है, जो कि क्या करेगा, दैट रीनेम्स और redefines the noun phrase next to which it sits। तो डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, नाउन एंड एपोजिशन की। तो एपोजिशन क्या होगा, एक वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, क्लॉज हो सकता है, जो कि रीनेम करता है या फिर रीडिफाइन करेगा उसी नाउन फ्रेज के जिसके आगे ये होता है। कैसे, इसको एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, was a great scholar। तो देखिए, ये एक नाउन है, नाउन हो गया। इस नाउन के बाद में ये है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या है, एक नाउन फ्रेज है। अच्छा, नाउन फ्रेज ये क्या इसी को रीडिफाइन नहीं कर रही है? वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, वही तो थे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये क्या करती है, रीडिफाइन करती है, रीनेम करती है, किसको, उस नाउन फ्रेज को जिसके आगे ये यूज होती है। तो देखिए इसका क्या यूज हो रहा है, ये नाउन फ्रेज हो रहा है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या कर रहा है, वो रीनेम कर रहा है। वास्तव में द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोनों का मतलब एक ही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे नाउन इन अपोजिशन। इज इट क्लियर? तो चलिए अब आते हैं अपने उस एग्जांपल, किस पर, कि नाउन क्लॉज किस तरह काम करेगी एक केस इन अपोजिशन के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। देखिए, his information is incorrect। उसकी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है। क्या, the chief minister will visit
आगरा टुमारो। तो दो सेंटेंसेस हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर हमें क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। क्या? बाय यूजिंग नाउन क्लॉज केस इन अ पोजीशन। ठीक है, तो देखिए हिज इंफॉर्मेशन क्या है? दैट द चीफ मिनिस्टर will visit Agra tomorrow। तो क्या है? इज इनकरेक्ट। अब देखिए हिज इंफॉर्मेशन, ये क्या है? नाउन क्लॉज है। अच्छा, इसके आगे दैट द चीफ मिनिस्टर विल विजिट आगरा, इंफॉर्मेशन क्या थी? इंफॉर्मेशन यही तो थी कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कल आगरा जाएंगे। तो ये क्या है? दैट द चीफ मिनिस्टर विल विजिट आगरा टुमारो। ये क्या है? ये वास्तव में इसको रीनेम कर रहा है। कौन सी इंफॉर्मेशन थी? यही थी। तो क्या कर रहा है? इसको रीनेम कर रहा है, उसको बता रहा है कि इंफॉर्मेशन कौन सी थी। तो ये क्या है? और उसकी जस्ट साइड में है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे नाउन क्लॉज एज अ केस इन अ पोजीशन। इज इट क्लियर? एक आध एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं। आई डोंट बिलीव in this report। I don't believe in this report। The project will work well। देखिए, I don't believe in this report, the project will work well। तो सेंटेंस को हम जोड़ सकते हैं कैसे? देखिए, I don't believe in this report that the project will work well। अब देखिए ये क्या है? दिस रिपोर्ट एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज रिपोर्ट कौन सी है? रिपोर्ट यही कि जो प्रोजेक्ट है वो ठीक से काम करेगा। जो प्रोजेक्ट है वो ठीक से काम करेगा, रिपोर्ट यही तो थी। तो इस रिपोर्ट में वो विश्वास नहीं करता है। तो वास्तव में इस रिपोर्ट को ही तो क्या, ये जो क्लॉज है दैट द प्रोजेक्ट विल वर्क वेल, इसको क्या कर रहा है? इसको रीनेम कर रहा है, दोबारा उसी रिपोर्ट के बारे में बता रहा है। तो क्या होगा? नाउन क्लॉज एज अ केस इन अ पोजीशन। इज इट क्लियर? तो चलिए, नाउन क्लॉज के हमने सारे फंक्शंस पढ़ लिए हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया था, डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो 3 काइंड की होती है। नाउन क्लॉज हो गया है, तो कल से हम जो है वो कवर करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। क्या करेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। और उसके बाद जो है हम कवर करेंगे एडवर्ब क्लॉज। तो ये किसमें? हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे सिंपल प्लस सिंपल इक्वल टू सिंपल सेंटेंस की ओर, किस तरह हाउ टू फॉर्म अ सिंपल सेंटेंस बाय जॉइनिंग 2 और मोर देन 2 सिंपल सेंटेंसेस। तो हम पढ़ेंगे सिंथेसिस कि किस तरह 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो चलिए, नाउन के जो सारे फंक्शंस थे वो हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्ण।